नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, किस प्रकार आला अधिकारियों के नाकामियों की वजह से, उनकी धूर्तता की वजह से भर्ती का भरता बना, आप सभी इससे अवगत हैं। 1 दर्जन से भी अत्यधिक टीआरई 1, टीआरई 2 को लेकर के माननीय कोर्ट में याचिकाएँ दायर हैं और सभी याचिकाओं पर निरंतर सुनवाइयाँ हो रही हैं। कुछ पर सुनवाई हो चुकी है जिसका निर्देश भी माननीय कोर्ट के द्वारा विभाग और सरकार को प्राप्त है और उसके आधार पर कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी में सोमवार को एक सुनवाई हुई और यह याचिका जो है 6 टू 8 में नवनियुक्त शिक्षकों के द्वारा किया गया था। 6 टू 8 वालों का कहना है कि जब वे टीजीटी हैं, अर्थात ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हैं और 9 टू 10 में भी पढ़ाने वाले ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हैं, तो दोनों के वेतन में इतना बड़ा फासला क्यों? सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। अब कोर्ट के माध्यम से सरकार को जवाब मांगा जा रहा है। अब सरकार जो है कोर्ट को जवाब देगी कि आखिर ऐसा क्यों? जब शिक्षकों के 3 ही ग्रेड हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तो फिर आपने 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 4 ग्रेड कैसे बाँट दिया? 6 टू 8 में भी पढ़ाने वाले जो हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं और 9 टू 10 में भी पढ़ाने वाले जो हैं वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं। तो दोनों का वेतन एक समान होना चाहिए। आप भले ही विद्यालय अलग-अलग खोल के रखे हों, प्राथमिक अलग हो, मध्य अलग हो, माध्यमिक अलग हो, उच्च माध्यमिक अलग हो, लेकिन टीचरों का ग्रेड तो सेम ही है ना। उन्हें सेम ही ट्रेनिंग लिया है ना, ट्रेंड हुए हैं ना, तो उनका वेतन अलग-अलग आप क्यों दे सकते हैं? तो इसका जवाब सरकार ने माँगा है। अब इसमें बीपीएससी के थ्रू जो 6 टू 8 में बहाल टीचर हैं, उनको बेहद जल्द खुशखबरी मिलने वाला है। इसलिए कि उनका 9 टू 10 के बराबर जो है वो पेमेंट होने वाला है। हालाँकि ये जो पीआरटी को 25,000 तय किए गए, 6 टू 8 वालों को 28,000 तय किया गया, 9-10 वालों को 31,000 तय किया गया और 11-12 वालों को 32,000 जो तय किया गया, यह भी बहुत कम है। क्योंकि बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा लेकर के और शिक्षकों की भर्ती की गई और उसके बाद भी आप 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 जो है आप मूल वेतन तय करते हैं। यह क्या है? यह लॉलीपॉप है। लेकिन चूंकि हम बेरोजगार हैं, हमें भर्ती और नौकरी से मतलब है, वेतन चाहे जितना दे, पहले घुसे हम, उसके बाद लड़ेंगे और बढ़ाएंगे। ये हमारी सोच होती है और इसी का फायदा जो है सरकार उठाती है। आप आ गए, विभाग में घुस गए, तो अब विभाग के अधीन न हो गए जी। आप कब-कब लड़ेंगे? आप नौकरी करेंगे कि लड़ेंगे? जब तक आप लड़ करके इसको वृद्धि करवाएँगे, तब तक जो है कितने वर्ष बीत चुके होंगे और सरकार की राजस्व को कितने अत्यधिक जो है बचत हो चुकी होगी। क्योंकि जब बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई है, तो ग्रेड पे होने चाहिए थे और यदि ग्रेड पे होता, तो आपको 10 से 15,000 रुपए अत्यधिक प्रत्येक मंथ आपको फ़ायदे होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ठीक है, चलो जो तय किया है उसमें भी आप जब टीचरों की 3 ही ग्रेड है, तो आपने 4 भागों में कैसे बाँट करके पेमेंट तय किया? टीजीटी को चाहे वो 6 टू 8 हो, 9 10th हो, दोनों का एक बराबर जो है पेमेंट मिलने चाहिए और ऐसा ही होगा। बेहद ही निकट भविष्य में आपको ये देखने को मिलेंगे। क्योंकि बिहार छोड़ अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो वहाँ पाएँगे कि पीआरटी का अलग वेतन तय है, 6 टू 10th का अलग वेतन तय है, 11-12 का अलग वेतन तय है। उसी प्रकार से बिहार में भी होने वाला है। तो आप सभी 6 टू 8 में बीपीएससी आयोग के द्वारा नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को हमेशा यह उम्मीद रखना चाहिए कि आपकी वेतन बेहद जल्द जो है 9 टू 10th वालों के समान होने वाला है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।